और एक गल की फांस। कह रहे हैं एक नाम सुख रास है, यानी एक परमात्मा का ऐसा नाम है जो तुम्हें सुख देगा। एक नाम दुख रास, एक तुम्हें पक्का दुखी करेगा। एक नाम बंधन काटे, ये जन्म मरण का बंधन कट जाएगा। और एक गले की फांस, एक तुम्हें गले की फांसी बना के टांग देगा। अब कौन कौन से नाम है वो? ये जितने भी बोलने वाले नाम हैं, कानों से सुन के लेने वाले नाम हैं, मंत्रों को जपने वाले नाम हैं, आंखों से पढ़ के लिखने वाले नाम हैं, ये सब नकली नाम है। ये तुम्हारे गले की फांस बन जाएगा। अंत समय में जब तुम्हें आत्मा का ध्यान करने की जरूरत है, तुम नाम जपने में लग जाओगे। फंस गया बावन अक्षर में। अंत समय में तुम्हें आत्मा का ज्ञान चाहिए और तुम मंत्र ज्ञान में फंसे रह जाओगे। तभी सब समझा रहे हैं, अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरमे कोई, और सार शब्द जाने बिना काला हंस ही परमात्मा है। लेकिन काल और माया ने क्या किया? हर चीज डुप्लीकेट दे, हर चीज। जब कबीर साहब के साथ वार्तालाप हुई, कबीर साहब को कहता कहां जा रहे हो? कबीर साहब कहते अपने जीवों को बचाने जा रहा हूं, तूने इतने बुरे जाल में फंसा दिया, जन्मों जन्म बीत गए, युगों युग बीत गए, चतुर्युग बीत गए, कर्म बीत गए, ये वापिस ही नहीं आ पा रहा है। तो काल भगवान क्या कहता? अरे भाई तुम तो मेरी दुनिया में बर्बाद कर रहे हो, तुम तो बर्बाद कर दोगे मेरी फसल। तो कबीर साहब ने झपट्टा मारता है। कबीर साहब तब समझ जाता है मेरी बात नहीं चलेगी। तब आज होता है, महाराज आप एक काम करना, आप 3 युग में कोई पंथ मत चलाना, थोड़े थोड़े जीव ले जाना। कलयुग में तुम कितने लंबी पंथ चला लेना, कोई बात नहीं, कितना ही बड़ा चला लेना, कोई बात नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं मुझे पता है तुम क्या चल रहा है, क्या इन 3 युगों में जब तुमने वादा लिया है, इन 3 युगों में तू बड़े बड़े राक्षस पैदा करेगा, मुझे पता है। जीवों की हानि करेगा, उन्हें परेशान करेगा, मारेगा, खाएगा, खपाएगा, मुझे पता है। और उसके बाद अपनी पूजा करवाने के लिए तू ही अवतार धारण करके आगे उन राक्षसों का कत्ल करेगा, मुझे पता है। 3 युगों में इतने बड़े बड़े राक्षस बनाए इस काल भगवान ने, इतने बड़े बड़े राक्षस बनाए, और उसके बाद क्या किया? उनका खात्मा कराने के लिए भी खुद ही अवतार धारण कर दिए। ये सब माया के अवतार है, ये सब काया के अवतार है। यानी खुद ही आग लगा के, खुद ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी उड़ा के आग बुझा रहा है, खुद ही जला के, खुद ही कलम लगा रहा है अपनी पूजा करवाने के लिए। अब 3 युग में जीव दृढ़ हो गए कि यही भगवान है, यही भगवान है, यही हमें बचाता है, और उसकी पूजा में लग गए। अब कबीर साहब समझ गए कि ये क्या करने वाला है, उसको बता दिया पहले। लेकिन क्या कहते? ठीक है तू 3 युग में चला रहे हो, चला रहे तुमने, 4थे युग में अगर तुमने एक भी राक्षस बना दिया तो फिर समझ लियो तुम। इसीलिए कलयुग में कोई राक्षस नहीं दिखेगा तुम्हें कि बड़े बड़े सिंह हैं और जंगल में बैठा है, कह रहा है मुझे भोजन चाहिए, आदमी को पकड़ पकड़ के खा रहा है, एक भी नहीं दिखेगा तुम्हें। कहां चले गए सारे? कौन सी कंपनी बना रही थी, इनको बंद हो गई क्या? कहां चले गए ये सारे? बना दे, समझ लो। इसीलिए कबीर साहब ने कहा ठीक है मैं कलयुग में पंथ चलाऊंगा। तब क्या कहता? महाराज आपके नाम के 12 पंथ चलाऊंगा मैं, कबीर कबीर करके, आपकी वाणियां बोल बोल के, आपके दोहे सुना सुना के जीवों को इकट्ठा करूंगा, और उसके बाद नाम क्या दूंगा? पावन अक्षर। क्योंकि आप नाम देना चाहते हो ना। जब कबीर साहब ने उससे पूछा कि आप कैसे बंधन काटोगे, कबीर साहब कहते हम नाम दे के बंधन काटेंगे। वो कहता मैं भी नाम दे दूंगा। तो वो कितने नाम दोगे? मैं उससे ज्यादा दे दूंगा। मैं 52 अक्षर
के द्वारा नाम ही नाम फैला रखे हैं, सबको नाम बांट दूंगा। नकली। तब वो क्या कहते, मेरा नाम जाप में नहीं आएगा, वो अजपा जाप है। तो काल भगवान कहता मैं भी अजपा दे दूंगा। कैसे? मैं सांसों में दे दूंगा, जीव का कोई काम ही नहीं रहेगा। मैं सांसों में नाम जपवाऊंगा, जीव का कोई काम नहीं रहेगा। और ये जीव जो बेचारा है, ये कम अकल का है, समझ ही नहीं पाएगा। ये सोचेगा शायद किसी को अजपा जाप गया, क्योंकि मुंह से तो जपना ही नहीं है, सांसों में ले दिया सोहम सोहम सोहम, सांसों में ले दिया ओहम ओहम ओहम, राम शिव श्याम वाहिगुरु अल्लाह, सारे नाम सोहम चल रहे हैं सांसों में। तब कबीर साहब कहते हैं ये भी नहीं, मैं अनहद नाम दूंगा। ये तो टूट जाता है, आया गया टूट गया। मैं अनहद दूंगा, यानी जिसकी कोई हद ना हो। तो काल भगवान कहता वो कितने हैं? साहब कहते वो एक है। कहता मैं 5 दूंगा। तुम एक दोगे, मैं 5 दूंगा, मैं भी अनहद नाम दूंगा। तो कबीर साहब कहते फिर मुझे अनहद के ऊपर भी बोलना पड़ेगा, मैं सार शब्द दूंगा। तब काल भगवान कहता महाराज ये कौन सा शब्द है, मुझे भी बता दो ताकि मैं जीवों की मदद करूं निकलने के लिए। फिर साहब कहते हैं ये तुझे कभी समझ में नहीं आने वाला। इसी कबीर साहब ने ये वाणी बोली जीवों को जगाने के लिए कि जाप अजपा और अनहद में मत फंसना, ये कारजार है। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में बाको काल न खाए। समझ लो, ना कोई जाप करना है, जाप मरे। क्योंकि जब तक तुम जीवित हो तब तक ये जाप चल रहे हैं, राम 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 हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु। और जैसे तुम खत्म, शरीर खत्म, ये जाप भी खत्म, मर गए। जाप मरे, अजपा मरे। जो सांसों पे नाम जप रहे हैं, सोच रहे हैं ये परमात्मा का असली नाम है। अरे जैसे ये शरीर ठंडा पड़ेगा, जैसे ही शरीर खत्म होगा, ये श्वास भी खत्म हो जाएंगे, ये भी नकली नाम है। तो कह रहे जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। तो 5 मुझे सुन रही है ना अभी, इसलिए सुन रही है क्योंकि तुम काया के अंदर बैठे हो। जैसे ही काया से बाहर आओगे, ये धुनें भी खत्म हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 5 तत्वों की धुनें हैं। एक धुन यहाँ चल रही है, देखो दिल पे काम लगा के 24 घंटे चल रही है। इसको बता दो परमात्मा, कहीं तो इसको परमात्मा बता दी। देखो यही है वो शब्द जो कबीर साहब कह रहे हैं। देखो ये चल रहा है ना, इसीलिए जीवित हो। अरे ये शब्द भी खत्म हो जाता है जब शरीर मृत हो जाता है। चलेगी धड़कन किसी की? धड़कन किसी की चलेगी? नहीं चलेगी। इसका मतलब ये शब्द भी खंडित है, अगर ये अखंड होता तो इंसान के मरने पर भी धड़कन न बंद होती। इसलिए ये भी नकली है। तो सारे समझा रहे हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में। अब ये कौन सा शब्द है, इसको जानना है। ना ये कोई जाप है, ना कोई अजपा जाप है, ना कोई अनहद नाद है। ये तुम्हारा सत्य स्वरूप है। यानी अपने अन्न को इस काया माया संसार से हटा के अपनी आत्मा में लगाना है, वो है सार शब्द। तो क्या होगा? तो तुम्हारी सूरत शब्द में लीन हो जाएगी और तुम क्या हो जाओगे? तुम इस काया से जो भी माने बैठे हुए, काया हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ। अरे तुम जवान बूढ़े आदमी औरत नहीं हो, ये शरीर जवान बूढ़ा आदमी औरत है। तुम शरीर नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो, आत्मा हो तुम। लेकिन तुम्हें आज तक ये पता ही नहीं लगा कि तुम आत्मा हो। क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि तुम्हारे जीवन में कभी आत्मज्ञानी गुरु आया
ही नहीं। अगर आत्मज्ञानी गुरु आया होगा तो तुम्हें कभी मंत्र देता ही नहीं। तुम्हें किसका ज्ञान देता? आत्मज्ञान देता। तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान देता। वो कभी ये ना कहता कि ये गुरु और वो चेला है। अरे ये भी काया है, वो भी काया है, ये भी मरेगी, वो भी मरेगी। फिर तो गुरु जी भी मर गए, बचाएगा कौन काल से? गुरु काया नहीं है जो तुम दीवारों पे फोटो लगा लगा के बैठे हो ना, ये मेरे गुरु जी है, मेरे, ये काया है, 5 तत्वों की काया है। ये गुरु जी नहीं है। यही काया अपने अपने पंच भौतिक तत्वों में लीन हो जाएगी। फिर कहां ढूंढोगे गुरु जी को? हवा, पानी, आग, धरती, आकाश, इन 5 तत्वों से ये काया बनी है। क्या है? हवा, पानी, धरती, आकाश गुरु जी का है। क्या पानी गुरु जी है? क्या मिट्टी गुरु जी है? क्या आसमान गुरु जी है? या हवा गुरु जी है? या आग गुरु जी है? जब ये 5 गुरु जी नहीं है तो इन 5 को मिला के जो काया बन गई, ये गुरु जी कैसे हो गया? गुरु जी कौन है? गुरु जी आत्मा है जो इन 5 तत्वों की काया को चला रहे हैं। वो है जैसे पंखा है ना ऊपर, दिखाई दे रहा है, ये तो रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि कुंडली नहीं है इसमें अभी इसमें कुंडली नहीं है। अब गुरु जी को तो बुला लेना, ऑन करो बटन, अभी दौड़ो में आएंगे गुरु जी। और फिर क्या होगा? फिर घूमेगा ये 220 स्पीड से। समझ लो, ये पंखा गुरु नहीं है, पंखा काया है। गुरु कौन है? करंट है गुरु। समझ लो, पंखे के 3 पर हैं, करंट के भी 3 पर होते हैं। समझ लो, काया के 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान हैं। गुरु जी के आंख, हाथ, पैर, कान नहीं होते। क्यों? क्योंकि गुरु जी आत्मा है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, ज्यों माखन में घी। समझ लो, घी को देख के कोई कहेगा कि ये, मक्खन को देख के कोई कहेगा ये घी है, तो मक्खन लेके आओगा और वो रेट लगाने लग जाए घी का, आप ले लोगे क्या? लेकिन हुआ है, दिख नहीं रहा, दिखेगा कब? मंथन करोगे। इसी प्रकार इस काया में गुरु दिखाई नहीं दे रहा है। कब दिखेगा गुरु? कब जानोगे गुरु कौन है? जिस दिन तुम खुद को जान जाओ, जिस दिन तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तुम समझ जाओगे कि मैं क्या हूं, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा गुरु जी कौन है। अभी नहीं समझ, अभी तो लगेगा ये भी एक बाबा जी बैठे हुए हैं, शरीर बैठा हुआ, यही गुरु जी है, इसको गुरु जी मत समझ लेना। ये हमारी गाड़ी है, ये गाड़ी है, गाड़ी को बॉडी कहते हैं। गाड़ी चलाई जाती है, 11 नंबर की गाड़ी है, 2 टांगों पे चलती है। चलाने वाला कौन है? आत्मदेव, वही गुरु है, उसी को शब्द गुरु कहते हैं। राजस्थान कहते हैं शब्द गुरु, सूरत धुन चेला। यानी असली गुरु कौन है? शब्द गुरु है। और चेला कौन है? जो उस धुन को सुने, उस धुन की साधना करे, वो चेला है।